तो हमने अभी देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब हम y की वैल्यू 1 ले रहे थे तो हमें x की वैल्यू मिली थी 5। जब हम y की वैल्यू 3 ले रहे थे तो हमें x की वैल्यू मिल रही थी 3। जब हमने y की वैल्यू 5 ली थी तो हमें x की वैल्यू मिली थी 1। और जब हम y की वैल्यू 7 ले रहे थे तो हमें x की वैल्यू मिल रही थी 8। और जब हम y की वैल्यू 9 ले रहे थे तो हमें x की वैल्यू मिल रही थी 6। ठीक है, समझ में आया? तो पॉसिबल पेयर्स जैसे कि x और y, तो कितने पेयर्स बन रहे हैं? अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखें कि x, y की बात कर रहा था, तो ये कितने हो जाएंगे? एक हो जाएगा 5 1, एक हो जाएगा 3 3, एक हो जाएगा 1 5, और एक हो जाएगा 8 7, और एक हो जाएगा 6 9। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, कितने पेयर बन रहे हैं? 5 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहा था कि कितने पेयर बनेंगे। ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं हम इसमें कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इफ़ A 9 4 8 1 B is divisible by 66। ठीक है, how many pairs of A comma B are possible? ठीक है, तो जैसे अभी पहले वाला किया था अपन ने वैसे ही करना है, बट उससे थोड़ा सा अच्छा है ये क्वेश्चन। कैसे अच्छा है वो देख लेते हैं। अब 66 से हम बात कर रहे हैं, तो 66 मतलब 6 इंटू 11। 6 की बात करें तो 2 इंटू 3। तो हमें 2 का, 3 का और 11 का, तीनों का चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और इन तीनों को सेटिस्फाई करते हुए हमें A और B की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या करें, कैसे करें? 2 के लिए हम क्या देखते हैं? 2 के लिए हम देखते हैं कि यूनिट प्लेस पे या तो ज़ीरो हो, यूनिट प्लेस पे क्या हो, या तो ज़ीरो हो और या तो कोई भी इवन नंबर हो। ठीक है, यूनिट प्लेस पे या तो ज़ीरो हो या तो कोई भी इवन नंबर हो। ठीक है, 3 के लिए हम क्या देखते हैं? 3 के लिए सम ऑफ द डिजिट्स देखते हैं। ठीक है, तो 3 के लिए हम देखते हैं सम ऑफ डिजिट्स। और 11 के लिए क्या देखते हैं? अल्टरनेट नंबर जो होते हैं उनका डिफरेंस निकालते हैं, और वो नंबर का जो डिफरेंस है वो या तो ज़ीरो होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसे ही करते हैं। ये क्लियर है आपको यहाँ तक? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम अगर हम बात करें तो हमें 2 के लिए देखना है, 3 के लिए देखना है और 11 के लिए देखना है। 2 के लिए तो इवन होना चाहिए, तो अब अभी तो हम बता नहीं सकते कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी। एग्जैक्टली अभी तो हम बता नहीं सकते। तो अब हम क्या करते हैं? 3 के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं? 3 के लिए बात करते हैं। तो अगर 3 के लिए बात करें तो मैं ये वाला जो पोर्शन है ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम 3 के लिए बात करें तो 3 के लिए क्या करेंगे? सम ऑफ डिजिट करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट करके देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो आपने सम ऑफ डिजिट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 8 प्लस 1 9 हो गया, फिर 9 हो गया, तो 9 9 18 और 4 22 हो गया। तो ये टोटल हो जाएगा 22 प्लस A प्लस B। ये आपका किससे हम चेक कर रहे हैं? 3 से चेक कर रहे हैं। तो 3 से चेक कर रहे हैं तो इसका सम 3 से डिविजिबल कैसे होगा? 22 प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय 3। तो ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब हम A प्लस बी की वैल्यू 2 ले लें, क्योंकि ये 24 हो जाएगा, या A प्लस बी की वैल्यू 5 ले लें क्योंकि ये 27 हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको
कि a प्लस बी की वैल्यू 2 लेंगे तो 24 होगा। फिर 24 के बाद 25 डिविजिबल नहीं है, 26 डिविजिबल नहीं है, 27 डिविजिबल है। तो 27 कब बनेगा? जब a प्लस बी की वैल्यू 5 होगी। और आप देखेंगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है? 3 का है। इसका मतलब नेक्स्ट वैल्यू जो हो सकती है a प्लस बी की, वो कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। ठीक है। उसके बाद a प्लस बी की का सम कितना हो सकता है? 11 हो सकता है। a प्लस बी कितना हो सकता है? 14 हो सकता है। a प्लस बी कितना हो सकता है? 17 हो सकता है। ये बात समझ में है? यहाँ तक क्लियर है आपको? अच्छा, 17 के बाद हम अगर 3 का डिफरेंस लेके जाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? नेक्स्ट वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी? 20 मिलेगी। बट आप खुद सोचो कि दो सिंगल डिजिट का सम कभी भी 20 हो सकता है क्या? अगर दोनों की सिंगल डिजिट वैल्यू अगर वो दोनों हैं और उनकी मैक्सिमम वैल्यू माने भी तो वो कितनी होगी? 9। और 9 प्लस 9 कितना होता है? 18 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 तक तो हम पहुँचेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है? वो 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 8 हो सकती है, 11 हो सकती है, 14 हो सकती है और 17 हो सकती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से तो हमें ये वैल्यूज़ मिल गई। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि यहाँ पर हमें ये मालूम है कि b जो है वो या तो इवन है या तो उसमें ज़ीरो है। ठीक है। अच्छा, अब क्या क्या देख सकते हैं? अब हमारे पास हमने 2 चेक कर लिया। ठीक है, 2 के लिए मतलब हमको मालूम है कि हमें क्या चाहिए? इवन नंबर चाहिए। 2 के बाद हमने 3 देख लिया, तो 3 से तो हमें a प्लस बी की सम की वैल्यू मिली। हमें तो a और b की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, क्या होगा? अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या बचा? 11। ठीक है, 66 के लिए क्या था? 6 इंटू 11। 2 देख लिया, 3 देख लिया, अब 11 देखेंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, अगर हम इसके आगे जाएं तो ये जो वैल्यू है 11 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये नंबर अगर 11 से डिवाइड होगा तो कैसे होगा? अल्टरनेट नंबर का सम करेंगे। अल्टरनेट नंबर का सम करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो b है +8 है +9 है, तो ये हो जाएगा आपका 17 प्लस बी। ये हो जाएगा 17 प्लस बी। और फिर दूसरा जो है वो कितना है आपका? 1 है, फिर 4 है मतलब 5, और फिर कितना हो गया? a। तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस a। तो ये या तो ज़ीरो होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो 17 में से 5 गया तो ये कितना बचेगा? 12। तो 12 अगर चला गया तो हम यहाँ से इसको अगर भेजें इस तरफ, तो अगर हम ज़ीरो मानते हैं तो यहाँ पर इसको क्लियरली कर देता हूँ, क्लियर लिख देता हूँ। मान लीजिए 17 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। ठीक है, 12 के बाद अगर आप बात करें कि ये 12 हो गया प्लस b हो गया माइनस a हो गया इज इक्वल टू 0, या तो 11 या तो 11 का मल्टीपल। तो अभी अगर हम मान लें कि ये ज़ीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। ठीक है, ये समझ में आई। बट बात ये आती है कि सर दो सिंगल डिजिट नंबर का डिफरेंस कभी भी 12 हो सकता है क्या? दो सिंगल डिजिट नंबर का दो सिंगल डिजिट का डिफरेंस कभी भी 12 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पर ये जो आपने ज़ीरो लिया था, इन दोनों का डिफरेंस वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अब क्या कर सकते हैं? अब हम ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये क्या आया था? 12 आया था, और फिर आया था प्लस b माइनस ए। इसकी वैल्यू अगर हम 11 मान लें, क्या मान लें? 11 मान लें, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? इसको अगर वहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी। अगर इसको हम राइट हैंड साइड में भेज दें और इसको इधर भेज दें तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो किसी भी सिंगल डिजिट का डिफरेंस, किसी भी दो सिंगल डिजिट नंबर का डिफरेंस 1 हो सकता है। हाँ, हो सकता है। ठीक है,
तो अब आपके पास इक्वेशंस क्या क्या हैं, ए प्लस बी आपके पास ये दी हुई है और यहाँ पर ये ए माइनस बी दिया हुआ है और आपका बी इवन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। तो अगर अभी हम बात करें तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू क्या मिली है, 2 मिली है, फिर 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14, फिर 17। तो इसको अगर हम देखें ध्यान से तो हमें क्या क्या मिला है, ए प्लस बी की वैल्यू मिली है 2, फिर ए प्लस बी की वैल्यू मिली है 5, ए प्लस बी की वैल्यू मिली है 8, ए प्लस बी की वैल्यू मिली है 11, ए प्लस बी की वैल्यू मिली है 14, ए प्लस बी की वैल्यू मिली है 17 और इसी के साथ साथ में हमें ए माइनस बी कितना मिल गया है 1 और हमारा बी क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं ऑप्शंस में, ठीक है। अब इन सब को मिलाकर हमें ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो अगर इन सब को एक साथ कंपेयर करें कि ए प्लस बी अगर 2 हो और ए माइनस बी अगर 1 हो, तो यहाँ पर अगर दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी की वैल्यू 2 हो और ए माइनस बी की वैल्यू 1 हो, तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू डेसिमल में मिलेगी। समझ में आया? अब अगर देखो, अगर आप इसको और इसको ऐड कर दोगे इस इक्वेशन को तो बी कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ए तो डेसिमल में होगा, तो इसका मतलब यहाँ से तो वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। अब अगर हम ए प्लस बी की वैल्यू 5 माने और ए माइनस बी की वैल्यू हम 1 माने, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3, और ए की वैल्यू अगर 3 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 2, ठीक है। ये एक चीज़ आ गई। फिर अगर हमने ए प्लस बी की वैल्यू कितनी मान ली, 8 मान ली, और ए माइनस बी की वैल्यू हमने कितनी मान ली, 1 मान ली, तो यहाँ से भी आपको ए की वैल्यू जो मिलेगी वो डेसिमल में मिलेगी। यहाँ से भी जो आपको ए की वैल्यू मिलेगी वो डेसिमल में मिलेगी। तो ये भी चला गया। तो हमने यहाँ से देखा, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ से आपने देख लिया मिल रहा है, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब अगर ए प्लस बी की वैल्यू 11 है और ए माइनस बी अगर आपके पास 1 है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू 6 आएगी और बी की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब अगर आप ए प्लस बी की वैल्यू 14 मानेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू को क्या मानेंगे, 14 मानेंगे, और ए माइनस बी जो है वो आपका कितना है, 1 है, तो यहाँ से भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि ए डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी नहीं मिलेगा आपको। अब अगर आप ए प्लस बी को 17 ले लें, ए प्लस बी को 17 ले लें और ए माइनस बी को 1 ले लें, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू 9 आएगी और बी की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। समझ में आया? तो अब आपके पास 3 ऑप्शन है कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको। एक ऑप्शन ये दिख रहा है ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 5 है, और ये ऑप्शन दिख रहा है ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू 8 है। बट हमें ये भी मालूम है कि बी जो है वो इवन होना चाहिए। तो यहाँ तो बी की वैल्यू इवन है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर आपका जो ए कॉमा बी का जो पेयर बनेगा वो कितने पेयर बनेंगे, एक बनेगा आपका 3,2 और एक बनेगा आपका 9,8। तो आपके सिर्फ 2 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। आपके कितने पेयर्स बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर्स बनेंगे और वो बनेंगे 3, 2 और 9, 8, ठीक है। सिंपल है, आसान है, इजी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए इसको अच्छे से। और पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर आपको कभी भी किसी भी टॉपिक के लिए डाउट हो या कोई एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मुझे मेल करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, feedbackpankaj@gmail.com, ठीक है। थैंक यू।